अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बच्चे यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। आप देख रहे हैं वीयू खानपुर चैनल और इस वक्त आपके जो स्क्रीन के ऊपर है देखें तो एक लैपटॉप ओपन है और साथ में बड़ा एक अच्छा माहौल बना हुआ है और चाय भी साथ तैयार है। और लेकिन अगर आप इसके आसपास अगर देखें तो फिर आपको लिखा हुआ नज़र आएगा कि क्विज़ के लिए हो जाएं तैयार। और क्विज़ चूँकि आ चुके हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट अब इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा नर्वस और बहुत ज़्यादा प्रेशर में नज़र आ रहे हैं। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप एक तो रिलैक्स हो जाएं और मैं आपको बता देता हूं कि ये चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं हैं, आप बहुत इजी फील करेंगे। और वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा और समझ लें जो मकसद है इस वीडियो का वो एक तो ये है कि आप ज़्यादा प्रेशर में ना आएँ, रिलैक्स फील करें और बिल्कुल इसी माहौल में जैसे आपको थंबनेल के ऊपर नज़र आ रहा है इसी माहौल में ही आप स्टडी अपनी कंटिन्यू कर सकते हैं और बड़ी इजी आसानी से कर सकते हैं। तो चलें वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह की जो मज़ीद वीडियोज़ हैं ना वो भी आप तक पहुँचती रहे हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक अनाउंसमेंट और जिन स्टूडेंट की ईमेल्स लगी हुई हैं वीयू वाली और दूसरी, उनको इस तरह की ना अनाउंसमेंट्स आ रही हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये न्यू अनाउंसमेंट्स हैज़ बीन मेड फॉर योर कोर्स ENG 512 प्लीज़ विजिट VULMS फॉर अपडेट्स। अब इस तरह की अनाउंसमेंट्स आ रही हैं। तो इस तरह की अनाउंसमेंट में करना क्या होता है, ये आपको बताया जा रहा होता है कि आपके LMS में कुछ आया हुआ है, अनाउंसमेंट्स आई हैं। तो किस सब्जेक्ट में, 512 में, ये सेम आपकी अपने सब्जेक्ट हो सकते हैं। मैं जस्ट आपको ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो अब हमें जब कहा जाता है कि आप अपने LMS में चलें तो सबसे पहले हम LMS में चलते हैं और यहाँ पर देखें तो हमें कुछ न्यू अनाउंसमेंट्स आई हैं। चूँकि मैं आपको जब भी कोई वीडियो बना के दिखाता हूँ तो यही LMS होता है। तो यहाँ पे देखें तो एक यहाँ पे अनाउंसमेंट है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, मतलब 6 सब्जेक्ट है और 6 ही अनाउंसमेंट्स हैं। आप ज़रा थोड़ा सा आ जाएं पीछे और पीछे आके हमारे चैनल के ऊपर यहाँ पे हम 1 सेकंड लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आप लोगों का। और यहाँ मैं आपको इसलिए लाया हूँ कि मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो आपके साथ शेयर की थी। एक तो जो स्टडी ट्रिक्स हैं वो मैंने आपको रात समझाए थे, उसको फॉलो करें, आप रिलैक्स करेंगे। 4th वीक मैंने बताया था कि आप तैयार हो जाएं, ये सारी चीज़ें आने वाली हैं और इनको अपने मिस नहीं करना। और उससे पहले कुछ और इस तरह की थी। तो चलें साथ साथ मैं आपको समझाने की साथ साथ हर चीज़ अपडेट करने की, समझाने की, बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपके लिए आसानियाँ पैदा हो सकें। तो चलें अब ज़रा आ जाएं कि एक तो मैंने बताया था कि जो क्विज़ वगैरह असाइनमेंट्स GDP आनी है इनको मिस नहीं करना। वो सारी की सारी चीज़ें अब इन चीज़ों में आएंगी, ये वाली, ठीक है। तो इन चीज़ों की इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से मिलेगी कि क्या आया हुआ है और क्या चीज़ जब आएगी तो उसमें क्या होगा। तो सबसे पहले हम अनाउंसमेंट्स चेक करेंगे और मैं बार बार कहता हूँ कि आप जो ग्रुप ढूंढते फिरते हैं ना कि उसमें मुझे ऐड कर दें और उसमें मुझे ऐड कर दें, तो इस तरह जो ग्रुप्स की इन्फॉर्मेशन है वो ग्रुप वालों के पास कहीं नहीं से आती, वो आपके LMS से निकालते हैं। तो LMS आपका है, इन्फॉर्मेशन आपके सामने है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो हमारी सेकंड जो अनाउंसमेंट्स है आज आई है 22 अप्रैल। और जैसे मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि जैसे ही आपका चौथा हफ्ता स्टार्ट होगा तो ये चीज़ें जो एक्टिविटीज़ हैं, मार्क्स जिनके ऐड होने हैं वो सारी की सारी आती जाएंगी। तो चलें इसको देखते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। क्विज़ है। Dear students, read the following instruction carefully before attempting the quiz. You have to attempt the online quiz number 1 on 29 अप्रैल 30, यानी 2 दिन दे दिए उन्होंने, पहले से बता दिया कि आपके पास 2 दिन होंगे, अप्रैल 29 और अप्रैल 30, यानी आज 22 है और 29 को क्विज़ आना है। और ये देख ले कि कितने दिन है हमारे पास। तो यू कैन स्टार्ट अटेम्प्टिंग द क्विज़ एनी टाइम विद इन द गिवन टाइम। आप इन 2 दिनों के अंदर किसी भी टाइम पे हम क्विज़ को स्टार्ट कर सकते हैं और जब आप उसको स्टार्ट करेंगे तो उसको ख़त्म करना होता है। ऐसे नहीं कि आप उसको थोड़ा थोड़ा करके करें, नहीं, जब क्विज़ स्टार्ट हो गया तो एज सोन आपने उसको कंप्लीट करना होता है। दूसरी शर्त क्या है, द क्विज़ विल बी बेस्ड अपॉन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड विल कवर लेसन नंबर 5 to 8 टॉपिक्स 21 to 45। अब यहाँ पे आ गया सिलेबस उसका। जैसे मैंने थंबनेल में आपको बताया था कि सिलेबस का क्विज़ का टाइम और मेथड और सिलेबस, यहाँ पे अनाउंसमेंट में 2 चीज़ें कवर हो गई। एक तो टाइम हमें बता दिया गया यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन था। सेकंड में हमारे पास सिलेबस भी आ गया कि टॉपिक नंबर 21 से लेकर 45 तक हमने पढ़ने हैं इसको तैयार करने के लिए, किसको, इंग्लिश 5-1-10 को तैयार करने के लिए। सेम एज़ आपने अपने सब्जेक्ट की अनाउंसमेंट्स देखनी है और फिर उस हिसाब से तैयारी करनी है।
ईच क्वेश्चन, तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि ईच क्वेश्चन हैज़ ए फिक्स टाइम 90 सेकंड, यानी 90 सेकंड होगा, 90 सेकंड होगा। सो यू हैव टू सेव योर आंसर बिफोर 90 सेकंड्स। 90 सेकंड के अंदर अंदर आपने उसको, उसका जो आंसर है वो लगा के क्लिक करना होता है, सेव करना होता है। इट इज़ रिकमेंडेड दैट यू हैव योर आंसर, यू सेव योर आंसर विद इन 60 सेकंड। अब वो इसलिए कह रहे हैं कि बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि इंटरनेट स्लो होता है और टाइम का पता नहीं चलता, तो फिर वो ओवर टाइम हो जाता है और क्विज़ वो वेस्ट हो सकता है। तो जल्दी से जल्दी आप आंसर लगाएंगे तो उसमें लॉस का ख़तरा कम होता जाता है। अब चौथा पॉइंट क्या है, अटैम्प्टिंग क्विज़ इज़ यूनिडायरेक्शनल, यानी एक तरफ को जाता है। आप ये नहीं होगा कि क्वेश्चन आपने किया, दूसरे पे पहुँचे, दूसरे से पिछले पे वापस आ जाए, नहीं होगा। एक ये आगे की तरफ जाता है, यूनिडायरेक्शनल है। और जब आप एक क्वेश्चन को कर लेंगे, यानी 1 कर लिया तो 2 की तरफ चला जाएगा, 2 सॉल्व करेंगे तो तीसरा चले जाएगा। और 90 सेकंड मैक्सिमम टाइम होता है। 90 सेकंड में भी अगर आप कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते, यानी कि किसी ऑप्शन को टिक नहीं करते, तो फिर क्या होता है कि वो अगला सवाल ऑटोमेटिकली आ जाता है। 5वां पॉइंट क्या है, डू नॉट प्रेस बैक बटन वाइल अटेम्प्टिंग क्वेश्चन अदरवाइज यू लॉस ए क्वेश्चन। बैक बटन जो कीबोर्ड के ऊपर होता है या आपका जो मोबाइल के ऊपर होता है, आपने उसको प्रेस नहीं करना बार बार क्या, एक बार भी प्रेस नहीं करना जब आपने कोई स्टार्ट कर लिया। और उसकी जो 6वां पॉइंट है, डू नॉट रिफ्रेश द पेज अननेसेसरीली। ये जो बटन होता है ना, ये वाला, इसको कहते हैं रिफ्रेश या रीलोड। तो पेज को आपने रीलोड नहीं करना। 7 पॉइंट है, डू नॉट ट्राई टू डिसेबल जावास्क्रिप्ट। अच्छा, इसको छोड़ें, ये चीज़ें जो है ना, ये ऑटोमेटिकली ऑलरेडी जो ब्राउज़र्स हैं, गूगल क्रोम हो गया, एज हो गया, सफारी हो गया, ओपेरा हो गया या मोज़िला हो गया, सब में ऑटोमेटिकली ये चीज़ पहले से होती है। तो इसको लेके ये जावास्क्रिप्ट वाली बात को परेशान नहीं होना। अगले पॉइंट पे आ जाइए, इफ़ फॉर एनी रीजंस यू लॉस सक्सेस तो इंटरनेट। अगर इस दौरान इंटरनेट बंद हो जाता है, लाइक पावर फेलुअर या डिस्कनेक्शन ऑफ द इंटरनेट, यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट द क्विज अगेन फ्रॉम द पोजीशन वेयर यू लेफ्ट। अगर इस दौरान लाइट बंद हो जाती है या आपका इंटरनेट को डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो फिर आप जब जैसे ही वो चीज़ दोबारा से ओके होती है, यानी 10 मिनट के लिए लाइट चली गई या 15 मिनट के लिए या कुछ टाइम के लिए इंटरनेट बंद हो गया, तो फिर आप क्विज आपका वहीं से स्टार्ट हो जाएगा जहाँ से आपने छोड़ा था। लेकिन ये सारी चीज़ें अगर चल रही हैं और आप ही उसको बंद कर देते हैं क्विज़ को, तो फिर इसमें वो दोबारा से एक्सेस नहीं होता। दोबारा एक्सेस होने की जो शर्त है वो यहाँ पे बता दी गई है कि इंटरनेट बंद हो जाए, लाइट बंद हो जाए। और 9वां पॉइंट है, इफ़ एनी स्टूडेंट फेल टू अटेम्प्ट द क्विज इन गिवन टाइम। अगर गिवन टाइम में आप अटेम्प्ट नहीं कर पाते, देन नो रीटेक ऑफ ऑफलाइन क्विजेस विल बी हेल्ड। अब इसको दोबारा से नहीं दिया जाएगा कि आप कहें कि मुझसे हो नहीं पाया, मैं बिज़ी था, बिज़ी थी। और अब कोई ये नहीं कह सकता कि मैं बिज़ी था, बिज़ी थी, क्योंकि टाइम आपके पास काफ़ी है। और कितना टाइम है आपके पास? 2 दिन है एक क्विज़ को सॉल्व करने के लिए, यानी आपके पास 48 घंटे हैं। और 48 घंटों में क्विज़ कितना है टाइम का होता है? ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 मिनट का। तो अगर आप सोच समझ के अच्छी तरीके से करते हैं तो 5 से 6 मिनट में, मैक्सिमम 5 मिनट के अंदर अंदर आप क्विज़ कर सकते हैं। तो 48 घंटों में 5 मिनट आपके लिए निकालना कोई बड़ा मसला नहीं है। और इफ़ यू फेस एनी प्रॉब्लम्स व्हाइल अटेम्प्टिंग द क्विज़, अगर इस दौरान कोई भी प्रॉब्लम आती है, टेक्निकल प्रॉब्लम, आपके क्विज़ काम नहीं कर रहे या कोई आपके आंसर ठीक नहीं शो हो रहे, तो आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और फिर इस चीज़ के ऊपर आपने सेंड करना है। यानी आपका क्विज़ अगर प्ले ही नहीं हो रहा, चल नहीं रहा, टेक्निकल एरर आ गया है, तो फिर आपने ये LMS ID है, ईमेल ID है, इसके ऊपर आप अपना प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। अब आ जाएँ, चूँकि हमें पता चल गया है कि 29-30 को हमारा क्विज़ होना है। एक बुक का बाकी भी आप इसी तरह से चेक कर सकते हैं। मैं जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने अब इस कुछ चीज़ों को नोट कर लेना है। तो उसके बाद हमें टॉपिक की तैयारी शुरू करनी है, यानी 21 से लेकर 45 टॉपिक हमें चाहिए तैयार करने। और बुक कौन सी है? इंग्लिश 510। तो हम देख लेते हैं, इंग्लिश 510 हमने डाउनलोड की थी यहाँ पे, तो दोबारा कर लेते हैं। अच्छा जी, डाउनलोड करने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ से जाते हैं वापस अनाउंसमेंट से हम, और उसके बाद हम यहाँ से क्लिक करते हैं और उसके बाद हम यहाँ से डाउनलोड फाइल में जाते हैं और उसके बाद ये सोशियो लिंग्विस्टिक की जो बुक है ये हमने यहाँ से कर ली डाउनलोड। और यहाँ से हम देख लेते हैं कि जो हमारे टॉपिक हैं वो सफ़ा नंबर कौन कौन से स्टार्ट होते हैं, यानी 21 से लेकर 45 तक। टोटल कितने पेज बनेंगे? 10 पेज हैं, 10 पेज के अंदर से क्विज़ आएगा। ये हमारे पास बुक डाउनलोड हो गई है, इसका हैंडआउट्स, और हम देख लेते हैं ये सफ़ा नंबर भी लिखे हुए हैं, टॉपिक भी लिखे हुए हैं। तो यहाँ से स्टार्ट होगा, कहाँ से होगा? ये
ये है जी 21 यहाँ से, और उसके बाद यहाँ से होता है ये 45 तक, यहाँ तक जाएगा। और इवन के वहाँ पे लेसन्स नंबर भी बताए गए थे। मैं दोबारा से आपको दिखा देता हूँ। बुक हमारे सामने आ चुकी है और हमने अनाउंसमेंट चेक की थी 510 की, और उसको क्विज ओपन किया। उसके अंदर यहाँ पे देखें टॉपिक 21 से लेकर 45 तक, 21 से 45 तक, और लेसन 5 से लेकर 8 तक। तो लेसन अगर देखें यहाँ पे लेसन लिखे हुए हैं, और जो टॉपिक है उसके अंदर यहाँ पे ये टॉपिक दिए हुए हैं। तो ये 5वां और ये 8वां, ठीक है। तो यहाँ तक स्टार्ट होता है। इस तरह अगर आपकी आसानी से ये वाला 5वां, 6वां, 7वां, 8वां कितने आपके हो गए, 1 2 3 और ये 4 आपके जो इसमें लेसन्स हैं वो ऐड होंगे। और अगर आप टॉपिक नंबर देखना चाहते हैं तो वो फिर यहाँ पे लिखे हुए हैं आपके। तो ये पेज नंबर भी दिया हुआ है साथ साथ में। तो इस तरीके से आपने अब इनको अच्छे तरीके से तैयारी कर लेनी है। और फिर जब क्विज़ होगा तो क्विज़ कैसे होगा वो आपको बता देते हैं। जो इंटरनेट जिनके पास लैपटॉप या कंप्यूटर है उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्विज़ स्टार्ट करने में। अभी चूँकि अनाउंसमेंट है और 7 दिन दूर है अभी क्विज़ में, तो अब हमने क्विज़ जब करना लगेंगे आ जाएगा तो वो शो होगा यहाँ पे। और यहाँ पे देखें तो वो शो हो चुका है क्विज़ नंबर 1 रीडिंग डिपेंडेंसी। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ को यहाँ पे गौर कर लीजिएगा, रीडिंग डिपेंडेंसी क्या है वो मैं साथ आपको बता दूँ। ऐसा ना हो कि आप बुक पढ़ते रहें और आपका क्विज़ उससे ना हो पाए, आपका क्विज़ ओपन ही ना हो। और यहाँ पे स्टार्टिंग डेट है 29, यानी 29 अप्रैल को आप ओपन कर लेंगे तो हो जाएगा। 30 को भी ओपन कर लेंगे हो जाएगा। टोटल नंबर 10 है इसके। और ये जो चीज़ है इसको आपने एक्सटेंशन ये किस तरह इंस्टॉल करनी है मैं आपको बता देता हूँ। साथ साथ में 2 चीज़ें बाकी रह गई हैं। एक तो ये जो रीडिंग डिपेंडेंसी है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, और दूसरी जो क्विज़ फायरवॉल एक्सटेंशन है, स्पेशली अगर आप गूगल क्रोम में करते हैं तो फिर आपको ये लाजमी इंस्टॉल करनी पड़ती है। इसके लिए सिंपली आपने क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है। और अगर आप मोबाइल पे कर रहे हैं तो फिर मोबाइल में ये चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। और ये हमारी वीडियो क्विज़ फायरवॉल एक्सटेंशन ओपन हो रही है। यहाँ से हम इसको कर देंगे ऐड टू क्रोम, और उसके बाद हमने ऐड एक्सटेंशन कर देना है। तो उसके बाद ये 2-4 सेकंड के अंदर डिपेंड ऑन इंटरनेट यहाँ पे ये हो चुकी है आपकी वीडियो क्विज़ फायरवॉल, ठीक है। यहाँ पे देखें, और ये काम तब करेगी ये एक्सटेंशन जब आपका क्विज़ ओपन होगा, स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे देखें हमने ये वाली भी चीज़ इंस्टॉल कर ली है अपने लैपटॉप के अंदर या कंप्यूटर के अंदर। तो मोबाइल वालों ने कैसे करना है वो मैं आपको बता दूंगा कि मोबाइल के लिए ये चीज़ें, ये जो क्विज़ फायरवॉल है ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसको इंस्टॉल करें। अब आ जाएँ उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़, वो है रीडिंग डिपेंडेंसी, यानी लिखा हुआ है 45। इस 45 का मतलब मैं आपको बता दूं कि क्विज़ की डेट तक, यानी आपके क्विज़ स्टार्ट होना है 29 तक। 29 से पहले आपका, यानी जब आप क्विज़ स्टार्ट करने लगे तो उससे पहले आपके 45 लेसन्स के ऊपर ग्रीन टिक लगा होना चाहिए। यहाँ पे देखें तो इस वक्त 12 है, और 12 और 45 का बड़ा फ़र्क है। तो क्या करना है, ये सारे के सारे कंप्लीट करेंगे। 15 पहले लेसन में, यानी पहले वीक में, दूसरा वीक करेंगे तो 30 हो जाएगा। तीसरे वीक में जाएंगे तो यानी तीसरा वीक जितने भी लेसन्स हैं वो सारे के सारे आपके कंप्लीट होने चाहिए, और सब के ऊपर ग्रीन टिक लगा होना चाहिए। तो फिर आप क्विज़ अटैम्प्ट कर लेंगे। ये उन चीज़ों में है, यानी रीडिंग डिपेंडेंसी उन बुक्स में है जहाँ जिनकी अटेंडेंस ज़रूरी है। जिनमें अटेंडेंस ज़रूरी नहीं है उनमें ये रीडिंग डिपेंडेंसी नहीं होती। तो वो क्विज़ वगैरह जो है वो उसमें ये लिखा भी नहीं होता ये वाला कि आपने पहले किसी इतने लेसन्स वॉच करने हैं। तो ये कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। अब तसल्ली के साथ रिलैक्स होकर आपने चीज़ों को पढ़ना शुरू करना है, और क्विज़ के लिए ज़्यादा परेशान नहीं होना, क्योंकि परेशानी में कोई मसला हल नहीं होगा आपका। तो जस्ट आप अनाउंसमेंट्स को रीड करें, और उसमें जितना सिलेबस बताया गया है वो आप पढ़ना शुरू करेंगे। अब जाते जाते हम देख लेते हैं बाकी सब्जेक्ट में अनाउंसमेंट्स, और वो अनाउंसमेंट्स हम यहाँ पे देख लेते हैं अगले सब्जेक्ट की 512 की। मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, और यहाँ पे हम देख लेते हैं वो भी 29 अप्रैल को, 30 को, यानी वो सेम डेट में है। और उसके बाद जो उन्होंने सिलेबस भी बता दिया हुआ, यानी एक दिन में आपके क्विज़ हो सकते हैं। और एक दिन में अगर हों तो इसका मतलब परेशानी वाली कोई बात नहीं है। आपके पास 48 घंटे हैं, एक दिन में 2-3 कर लें, बाकी अगले में 2-3 कर लें। वो जो चीज़ें अब आपके सामने आएंगी ना, आपने उनको मैनेज करना है और तसल्ली से करना है। अनाउंसमेंट्स को देख के नहीं घबरा जाना कि अब क्विज़ आ गए हैं या
पता नहीं अब क्या करना पड़ेगा, क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। तसल्ली के साथ अनाउंसमेंट्स को रीड करें, अपना सिलेबस नोट करें और उसके बाद अपने हैंडआउट्स डाउनलोड करके उनको पढ़ना शुरू करें। और जिनमें रीडिंग डिपेंडेंसी है वो लाजमी अपनी जो है वो कर लें कंप्लीट, वीडियो लेसन्स जिनकी अटेंडेंस वगैरह लगनी है। तो ये तो थी आज की वीडियो असाइनमेंट के हवाले, क्विज़ के हवाले से कि क्विज़ में आपने क्या करना है, किस तरह करना है और इम्पोर्टेंट चीज़ें उसके हवाले से। बाकी अगली असाइनमेंट होगी हमारी जो असाइनमेंट के हवाले से होगी हमारी वीडियो असाइनमेंट्स, तो उसके ऊपर भी इंशाल्लाह बात करेंगे कि किस तरह आपने बनानी है। और तब तक जाते जाते आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि अगली वीडियो आप तक पहुंचती रहे, क्योंकि हमने अपने कैंपस की मसरूफियत में से ही थोड़ा सा टाइम निकाल के ये सारा कुछ आपके लिए करना होता है। और हमारी पूरी कोशिश होगी कि ये इस चीज़ का आप फ़ायदा उठाएं, और फ़ायदा इसीलिए उठाएंगे कि जब अगली चीज़ भी आपके पास आ जाए, और वो अगली चीज़ इसलिए सूरत में आएगी जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करेंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।